बस शांति ही अब शांति है। न ही मित्र से मिलना कोई, न ही शत्रु को मारना हमें, न ही द्वेष कोई जंतु से, पुनराग नहीं उर्मे रमे। सब मित्र जीवन लक्ष्य सजाते, दिल सदा निर्भ्रांत है। और राग द्वेषादिक परे, बस शांति ही अब शांति है। ये स्थित चित्त की हो, किसी मित्र से मिलना नहीं। सहज मिलना जुलना ठीक है, लेकिन कोई खलबली नहीं है। किसी से मिलो और किसी को मारने की इच्छा नहीं है, कटु कहने की इच्छा नहीं है, दबाने सताने की इच्छा नहीं है। राग नहीं उर्मे रमे, हृदय में राग न रमे, और नहीं द्वेष कोई जंतु से, किसी जंतु से द्वेष न हो। थोड़ा भी द्वेष होगा तो स्थित नहीं होगी, और थोड़ा भी राग होगा तो स्थित नहीं होगी। राग खींचता है, द्वेष भी खींचता है। राग खींचता है मिलने के लिए, प्यार करने के लिए, और द्वेष खींचता है तकलीफ देने के लिए। ये राग और द्वेष दोनों भयंकर राक्षस हैं। सब मित्र जीवन लक्ष्य सजाती, सभी जीवों को मित्र जीव समझो। सहज सब मित्र हैं, और सजाती हैं। सजाति स्वजाति, सजाति अपनी जाति के, सहजाति स्वजाति भी वही होता है। सजाति सहजाति अपनी ही जाति के हैं, अपने ही गुण धर्म के हैं। दिल सदा निर्भ्रांत है, दिल में सदैव निर्भ्रांति की स्थिति है, भ्रांति कुछ नहीं है। और राग द्वेषादिक परे, हृदय राग और द्वेष से परे है। बस शांति ही अब शांति है। ये स्थिति अगर होगी तो मन में उद्वेग नहीं होगा। आना रहा सो आ लिए, जाना रहा सो जा लिए, होना रहा सो हो गए, पाना रहा सो पा लिए। अब सर्व की आशा मिटी, नैरास्पद परमान दे। स्वच्छंद माया हंत तज, बस शांति ही अब शांति है। वैराग संजीवनी के पद प्रायः सरल है, प्रवाह तो है ही, साधक सहज समझ सकता है। आना और जाना सहज है, कोई कामना नहीं, न कहीं आने की कामना है न जाने की कामना है। सहज रूप से आना जाना हो रहा है। होना रहा सो हो गए, पाना रहा सो पा लिए। होना क्या था? शांत। पाना क्या था? स्वरूप स्थित। अब सर्व की आशा मिटी, सबकी आशाएं मिट गई हैं, क्योंकि जीवन को देखा गया आज तक जितना मिला है उन सब में क्षोभ हुआ है, और मिला है और गया है, कुछ रहा नहीं है। संसार की सारी उपलब्धियां आती हैं और चली जाती हैं, हम केवल देखते हैं, उनमें व्यवहार करते हैं। बचपन की उपलब्धियां, कैशोर की उपलब्धियां, जवानी की उपलब्धियां आज कहाँ हैं? इसलिए उपलब्धियों की आशा मिट गई। जीवन है तब तक उपलब्धियां होगी, और उसका खारिज भी होगा, आएगा और जाएगा। ये सहज है। नैराश पद परमांति है। परमांत पद बैठने के लिए परम अंत, अत्यंत शांति। स्वच्छंद माया हंत तजी, बस शांति ही अब शांति है। स्वच्छंद का अभिप्राय है उन्मुक्त, छुटा हुआ, चारों तरफ से छुटा हुआ। एक स्वच्छंदता तो बंधन है, मनमानी घूमना, मनमानी खाना, मनमानी रहना, मनमानी बोलना, जैसे मन में आए वैसे बोल रहे हैं और जैसे मन में आए कर रहे हैं, ये बंधन है। विवेक से, मर्यादा से रहे, अनुचित न बोले, उचित बोले, अनुचित न खाए। स्वच्छंदता है मन की व्यवस्था का न होना।
काम के वश न होना, क्रोध के वश न होना, द्वेष के वश न होना, आशा तृष्णा के वश न होना, मन चारों तरफ से मुक्त हो, छुटा ढील ढाल हो जाए दुनिया से, दुनिया का राग सब शिथिल, ये स्वच्छंदता है। माया हंत, माया का अहंकार, माया जो आवे और जाए, संतो आवे जाए सो माया। द्विवेदी जी ने कहा था, कुछ किसी किसी के वचन याद हो जाते हैं। हज़ार प्रसाद द्विवेदी से जब बात हो रही थी तो हंसते हंसते कहा उन्होंने, कबीर साहब ने तो माया की परिभाषा सरल कर दी है, संतो आवे जाए सो माया। इससे सरल और क्या हो सकता है? जो आवे और रुके ना, चला जाए, वही माया। संतो आवे जाए सो माया। अब सर्प की आशा मिटी, स्वच्छंद माया हंत तज, चित्त स्वच्छंद है, कुछ उसमें व्यवस्था नहीं है, क्लेश नहीं है, और माया का अहंकार नहीं है। माया आती जाती, उसमें जुड़ना नहीं है, बस शांति ही अब शांति है। मैं सत्य अविनाशी अचल अविकार मुक्त सुनित्य हूँ, बस वासना संबंध तंते त्याग आप अभित्य हूँ। अस जान सुख आशा तजे निज स्थिति निर्भ्रांति है, दिन दिन सुवस्था आप में बस शांति अब शांति है। एक बात याद आई, भैंसमुड़ी में मैं था गुरु जी के साथ, ये छंद लिख रहा, समय समय से लिखा जाता था और उसकी कापियाँ बन रही थी, सब पढ़ रहे थे। एक डॉक्टर मुझे सुनने आया था रात में भाषण, सुन के गया तो मेरा कोई साधु गया वहाँ चिकित्सा कराने के लिए, तो उसने कहा महाराज का छंद तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बोलते हैं तो हिंदी शुद्ध नहीं बोलते हैं। तो उस समय मेरी हिंदी शुद्ध नहीं थी। गांव में शरीर जन्मा, आई थे जाई थे खाई थे, ये सब कहते वैसे कहता रहा, और पढ़ा तो है नहीं। क्लास 1 में कुछ महीने, क्लास 2 में कुछ महीने पढ़ा था बस। तो भाषा भी कहाँ पढ़ी थी? काव लाव मिल के कलम, घावरा मिल के घर, जोड़ बाकी हिसाब किताब, बस यही थोड़ा मोड़ा। तो भाषा पढ़ा नहीं था कि भाषा शुद्ध हो जाए, और गांव में रहना तो शुद्ध नहीं बोल पाता था। तो प्रवचन चीज कहता था वो तो सब ठीक समझ में आती थी। विवेक प्रकाश की टीका जो प्रथम छपी है, त्रुटियां थी भाषा की, लेकिन चेष्टा से लोग ग्रहण किए, क्योंकि समझने में त्रुटि नहीं पड़ती थी, ये विशेषता थी। तो जो बोलता था लोग खूब चेष्टा से सुनते थे, महसूस करते थे अच्छा है, लेकिन भाषा की त्रुटि रहती थी। तो उसने कहा कि महाराज जी के छंद तो देखा हूँ, कापियों में लोग दिखाए हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन भाषा शुद्ध नहीं रहती है। तो साधु आके बताया, तो मैंने कहा जो है सो है। पहली बार सकरी में, जो चिवरी से पूरब तरफ है, सकरी में रहा तो राम भरोस, अब उनका बच्चा भी बहुत बूढ़ा हो गया है, राम भरोस का एक ही लड़का है, तो बूढ़ा हो गया। तो राम भरोस ने गुरु जी से कहा मेरे लिए कि इनको हमारे घर में 1 घंटे के लिए भेज दीजिए, और निहाल साहब को साथ में। जब कोई मुझे बुलाता था तो निहाल साहब के लिए जरूर कहता था उनको साथ में भेजो। तो गया, बैठा। ये पहली बार की बात है, वो 54 का समय होगा, 54-55 के बीच में। तो बैठा तो अपनी जागृति ले गया, उसी से पढ़ के सुनाया और बोला। तो राम भरोस कहे कि जब आप पढ़ते हैं तब समझ में आता है, और जब स्वतंत्र बोलते हैं तो कम समझ में आता है। अब स्वतंत्र बोलूं तो देहाती भाषा हो जाए, अवधि। तो इस प्रकार मेरी भाषा शुद्ध नहीं, अभी भी शुद्ध नहीं है, लेकिन तब तो बहुत अशुद्ध थी। लेकिन छंद बैठते थे, जो कहता था वो बैठता था। मैं सत्य अविनाशी अचल अविकार मुक्त सुनित्य हूँ, बस वासना संबंध तन ते त्याग आप अभित्य हूँ।
अस जान सुख आशा तजे निज स्थिति निर्भ्रांत है। दिन दिन सुवस्था आप में बस शांति ही अब शांति है। मैं सत्य हूँ, तीनों काल में जो रहे वो सत्य है। बचपन से आज तक अनुभव है मैं वही हूँ। तो बचपन के पहले, जन्म के पहले भी था और पीछे भी रहेगा। जो नहीं था वो आया कहाँ से, और जो है वो जाएगा कहाँ। इसलिए जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। मैं सत्य हूँ, अविनाशी हूँ, अचल हूँ। मन और इंद्रियों से चंचलता होती है। अविकार, विकार विहीन हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हूँ। बस वासना संबंध तन, वासना के बस शरीर का संबंध है। ते त्याग आप अभित्य हूँ, वासना त्याग करके निर्भय हूँ। अस जान सुख आशा तजे, ऐसा जान करके विषयों से सुख पाने की आशा छोड़ दिए। निज स्थिति निर्भ्रांति है, अपनी स्थिति निर्भ्रांति है। भ्रांति नहीं, बोध में भ्रांति न हो, रहनी में भ्रांति न हो, व्यवहार में भ्रांति न हो, सर्वत्र निर्भ्रांत। मैं किसी का अंश हूँ, अंशी हूँ, ये सब कुछ नहीं। न अंश हूँ, न अंशी हूँ, न व्याप्य हूँ, न व्यापक हूँ। मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य मात्र हूँ। चित्त अनासक्त है, कहीं से आकर्षण नहीं है, बस निर्भ्रांत स्थित है। दिन दिन सुवस्था आप में बस शांति ही अब शांति है। साधना करने में दिन दिन सुवस्था अपने में बढ़ती जाती है, निरंतर प्रगति होती जाती है। और ढीला कर देगा तो प्रगति रुक जाएगी, ये ध्यान रखना। कितना वैरागवान हो, अगर ढीला कर देगा तो फिर मलिनता आ जाएगी। फिर दुनिया की आशा कामना वाला हो जाए, और जैसे रात दिन के व्यवहार है, और उसमें कहीं हर्ष हो कहीं शोक करने लगे, किसी से थोड़ा सा अपमान पा करके बस दुखी होने लगे, किसी से सम्मान पा के सुखी होने लगे, तो फिर ढील ढाल हो जाएगा। सदैव वैराग बोध विचार से चित्त कसा रहना चाहिए, ढील कभी न हो। तब दिन दिन सुवस्था बढ़ती चली जाएगी। माता पिता नहीं भ्रात मेरे, नारी नर नहीं देह है। नहीं ग्राम कोई देश मेरा, नेह है नहीं गेह है। नहीं वैश्य क्षत्रिय शूद्र हो, नहीं वर्ण ब्राह्मण पांत है। चैतन्य अविनाशी स्वयं बस शांति ही अब शांति है। न मेरे माता पिता हैं, न भाई हैं, न मैं नर हूँ न नारी हूँ, क्योंकि देह ही नहीं हूँ। मेरा कोई ग्राम नहीं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई नेह नहीं, गेह नहीं। न मैं वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्राह्मण हूँ, और न पांति हूँ। ब्राह्मणों में पांति होते हैं, ये मिस्र में, शुक्ल में, तिवारी में प्रायः होते हैं। तो कभी ऐसे रहा, कोई ऋषि थे, इसके इतिहास को तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो बहुत विद्वान और चरित्रवान रहनी संपन्न ऋषि होते थे, तो उनकी महत्ता होती थी। वो जहाँ बैठ गए, जिस पंक्ति में, वो पंक्ति पावन हो गई। पंक्ति पावन इसलिए नाम चल पड़ा। उन लोगों की कुछ रहनी भी अलग होती थी। धोती फट जाए तो गांठ लगा लेंगे, सिलेंगे नहीं, क्योंकि उसको पहन के भोजन करना होता है। सिला हुआ कपड़ा पहन के भोजन कभी नहीं करना, इसलिए धोती सिलते नहीं। और कई कई सब चीज़ें थी, और चरित्रता भी थी, लेकिन अब वो सब टूट गया है। अब तो लिफाफा है केवल। इधर सरजू से उत्तर तरफ पंक्ति पावन प्राय गोरखपुर बस्ती क्षेत्र में हैं, अभी भी हैं, और भी जगह जगह होंगे, परंतु अब नाम रह गया है। ये बात हर जगह है। संतों में कोई पवित्र संत सदाचारी रहनी संपन्न है, तो उनके नाते वहाँ की बहुत विशेषता हो जाती है। लेकिन पीछे वाले उसको संभालें तब तो, नहीं तो उनके अनुगामी बनने से काम नहीं बनेगा। अनुगामी ही इसलिए बड़े हैं, आचरण होने से बड़ा होता है। चैतन्य अविनाशी स्वयं बस शांति ही अब शांति है। बहुदेव देवी भूत चंडी जिंद दुर्गा कालिका,
पुनि प्रेत द्वैता द्वैत मणिका सूत्र न्याय सुमालिका कर्ता अनेकानेक जग छूटी सकल विभ्रांति है। सब छोड़ निज में निज हुआ बस शांति ही अब शांति है। बहुत देवता देवी भूत चंडी जिंद दुर्गा कालिका पुनि त्रैत तीन मानना, त्रैत जीव ईश्वर और प्रकृति, द्वैताद्वैत द्वैत मानना अद्वैत मानना, मणिका सूत्र न्याय, मणिका सूत्र न्याय जैसे एक सूत्र में बहुत मणियाँ गुथी रहती हैं तो ऐसे एक ब्रह्म में बहुत जीव गुथे हैं। इस प्रकार मालिका माला, इस प्रकार का मानना। कर्ता अनेकानेक जग, जगत के अनेक कर्ताओं की कल्पना वेदों से ही शुरू हुई है। वेद के ऋषि तो और भावुक, पूर्णमासी को ही जगत कर्ता बता दिए, कहीं अमावस्यक बता दिए, कहीं किसी को बता दिए, और फिर पुराणों में तो और विचित्र। तो इस प्रकार अनेक कर्ता की कल्पना छूटी सकल विभ्रांति है, सब भ्रांत छूट गई। जड़ चेतन अनादि, उनके गुणधर्म अनादि, उनसे जगत अनादि, फिर कर्ता की क्या जरूरत है। इस बात को कपिल ने बहुत पहले कह दिया था और उनकी बात को लेकर के सारे पुराण लिखे जाते हैं सृष्टि के विषय में, लेकिन उनकी बात फिर दबा दी जाती है भावुकता। बस ये भ्रांतियां सब कट गई, ये भ्रांतियां कटना सहज नहीं है। श्री निर्मल साहब का एक छंद परसों नरसों उसकी टीका लिखा हूँ 50 पंक्तियों का, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि उसी वेद से कपिल ने ये कहा, उसी वेद से गौतम ने ये कहा, उसी वेद से कणाद ने ये कहा, वादरायण ने ये कहा, जैमिन ने ये कहा, 6 शास्त्रों का, फिर शंकराचार्य ने ये कहा, रामानुज ने ये कहा, दयानंद ने ये कहा, फिर और मंत्र तंत्र यंत्र सब बड़े मेधावी थे, बड़े अद्भुत थे, खूब गुम्फित किए हैं। और फिर आगे अंतिम में कहते हैं खानी के जाल निर्मल कैसो ही छुट जाएंगे, बानी के जाल से कबीर ही बचाएंगे। इतनी मार्मिक बात है, खानी के जाल निर्मल कैसो ही छुट जाएंगे। कैसो शब्द का प्रयोग बड़ा सुंदर है। किसी प्रकार भी कोई माले जपता है, सगुण मानता है, मूर्ति पूजता है, उनमें भी ऐसे ऐसे वैरागवान होते हैं कि कुछ नहीं चाहते हैं दुनिया को, केवल सादा सूदा भोजन ले लिए शांत, लेकिन भगवान से मिले नहीं इसलिए तड़फड़ा रहे हैं। रास परंपरा में जो रास करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बड़े वैरागवान पुरुष थे, रास मानते थे, कीर्तन ही करते थे वो। और अभी गीता प्रेस में रहने वाले गीता वाटिका में राधा बाबा, उनको 2 बार में देखा हूँ, वैरागवान पुरुष थे। पहली मुलाकात में तो बोलते नहीं थे, उस समय कभी कभी चुप हो जाते थे। बहुत लोग हमें तो झंझट हो तो चुप हो जाए। दोबारा जब मिले थे तो बोल रहे थे, तो कुल बताने लगे कि मैं कबीरपंथियों में खूब घूमा हूँ। कबीरपंथी बड़े अच्छे होते, बहुत गदगद थे कबीरपंथियों से, बड़े सरल होते हैं, सादा, प्रपंच रहित, झंझट रहित, तो बड़ी प्रशंसा किए। वैराग्यवान संत थे, लेकिन राधा बाबा अपना नाम रखे थे, उनको लोग राधा बाबा कहते थे क्योंकि कृष्ण के व राधा थे। तो जहाँ के श्रृंगार रस का ही तमाशा होता है वहाँ भी वैरागवान हुए हैं। तो किसी शाखा में खानी का जाल, मोह माया, विषयासक्ति छोड़ने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन बानी के जाल से कबीर ही बचाएंगे। ये बात पहले तो जब पढ़ा एकाएक तो पक्षपात लगा कि साहब कबीर साहब पक्षपात ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जब मनन किया तब लगा कहीं भी एकदम निर्भ्रांत दृष्टि नहीं है। कई जगह ऐसा है कि भ्रांति कम है, बहुत कम भ्रांति है, लेकिन फिर कुछ है, थोड़ा ले लेते हैं, फिर वो सब गड़बड़ा देता है। पूरा
भ्रांति को काटने वाले कबीर साहब हैं, जहाँ की जंजाल कुछ नहीं। तो उन्होंने जो कहा, खाने के जाल निर्मल कैसो ही छुट जाएंगे, बानी के जाल से कबीर ही बचाएंगे। फिर कबीर सब जीव हैं, निष्पक्ष हो जाए वही कबीर। और कबीर की कोई अलग क्वालिटी थोड़ी थी, कोई भी निष्पक्ष हो जाए वो कबीर है। कबीर का कोई ईश्वरी किताब नहीं था, रूढ़ ईश्वर नहीं था, कोई परंपरा नहीं, कोई पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं। कबीर पंथ तो पीछे बना है, कबीर पंथी नहीं थे। तो सब तरस में निष्पक्ष होने से, और कुछ अद्भुत शक्ति भी उनकी थी, अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार, इसलिए सारा प्रपंच अस्वीकार दे। हजरत शाह द्विवेदी ने कहा है कि इतने बड़े जंजाल को नाही कर देना, ये सामान्य अस्नायु का आदमी नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा साहस था। तो जो कोई निष्पक्ष हो जाएगा वही कबीर हो जाएगा। वस्तुतः कबीरपंथी नहीं होना है, कबीर होना है। कबीर बनो, कबीर जैसा निष्पक्ष अनासक्त बनो। ये तो प्रसंग बसात कह दिया। सारी भ्रांतियां कट गई, अब शांति अब शांति है। जिस हेतु से दर दर भिखारी मैं अनादि से रहा, वह आज सदगुरु की दया से शांत निज पद को लहा। चैतन्य अविनाशी अचल, जड़देह चंचल भ्रांति। ऐसी समझ दृढ़ धार्य और बस शांति अब शांति। जिस हेतु से दर दर भिखारी मैं अनादि काल से रहा, सदगुरु की कृपा से वह शांति मिली। वह आज सदगुरु की दया से शांति निज पद को लहा। सुख जीव चाहता है, और शांति के बिना सुख नहीं होता है। और शांति रागद्वेष त्यागने से होता है। चैतन्य अविनाशी अचल, जड़ देह चंचल भ्रांति। मैं चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, अचल हूँ, जड़ देह चंचल है, भ्रांति पूर्ण है। ऐसी समझ दृढ़धारी और बस शांति अब शांति। देह से सदैव अपने को अलग रखो। देह भाव त्यागो, आत्मभाव जागृत करो। चित्त को बारंबार आत्मभाव में लाओ, देह भाव को हटाओ। ऐसा करते करते चित्त निर्विकार होगा। आखिर में ये तंचूहड़ी क्षणमात्र में तज जाएगी। ये रंग रौनक देह की सब धूल में मिल जाएगी। तब आज से आसक्ति तज, जिससे मिटे सब भ्रांति है। दुख दोष देख अभाव तन, बस शांति अब शांति है। ये शरीर चूहड़ी है, चूहड़ी भंगिन। बाहर के आदमी तो कोई टट्टी फेंके कोई बुरा नहीं, क्योंकि सब अपनी टट्टी फेंकते हैं, धोते हैं। शरीर टट्टी का पात्र है, इसलिए चूहड़ी है, चूहड़ है। ये क्षण मात्र में मिट जाएगी। शरीर का रंग रौनक सब झड़ जाएगा। इसलिए आज से ही आसक्ति छोड़ दो। इस सत्यता को देखो, ये शरीर आजकल में पड़ा रहेगा लाश की तरह, असुहावन। कोई छूना नहीं चाहेगा, छूते हैं, और लाश को कोई छूना नहीं चाहता है। ये लाश है, हम सब समय लाश लिए घूमते हैं। इसलिए दोष दृष्टि इस पर रखो और शरीर के अहंकार का अभाव करो। अभिमान जब तनका गया, त्रैताप उसका जल गया। जड़ रूप जैसे देह वैसे लक्ष्य कर शीतल भया। अब दिव्य चक्षु खुल गए, निज रूप निर्मल कांति। गुरु की दया सुखिया हुआ, बस शांति ही अब शांति। शरीर का अभिमान विवेक द्वारा गल जाने से तीनों तापमानों शांत हो जाता है। देहाभिमान जितना रहेगा, मन का ताप उतना रहेगा। देहाभिमान जितना गलता जाएगा, मन शीतल होता जाएगा। जैसे शरीर जड़ रूप है, वैसे लक्ष्य करके मन शीतल होगा। और देह में तादात्म्य करने से फिर अहंकार की गर्मी बढ़ेगी। फिर चलो,
अब दिव्य चक्षु खुल गए निज रूप निर्मल कांति। दिव्य चक्षु खुल जाने का अर्थ क्या है? आत्मा अनात्मा का भिन्न विवेक चित्त में निरंतर जागृत रहे। निज रूप निर्मल है, कांति नाम चमकदार। कैसा चमकदार? ज्ञान। कोई ऐसी चमक नहीं जो आंख से दिखाई दे, ज्ञान ही चमक है। गुरु की दया सुखिया हुआ, बस शांति अब शांति है। निशांत होने के लिए वैराग्य ही एक लक्ष्य हो। गह के सजगता रैन दिन वैराग्य एक रस रक्षो। वैराग विषयों से अखंडित, वासना से क्रांति है। बस सो पुरुष विजयी हुआ, फिर शांति अब शांति। अपने में निज शांत होने के लिए, अपने में शांत होने के लिए एक लक्ष्य से वैराग होना चाहिए। वैराग यानी अनासक्ति। ये सबको, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, सबके चित्त में वैराग होना चाहिए। राग पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है। वैराग उसका ऑपरेशन है। क्लेश जो न चाहें, सबके मन में वैराग होना चाहिए। वैराग का मतलब घर छोड़ देना, कपड़ा बदलना नहीं है। वैराग का मतलब अनासक्त रहना है। गह के सजगता रहे इन दिन वैरागी अकरस रक्षो। रात दिन सजगता रखो, वैराग की एक रस रक्षा रखो। वैराग शिथिल न होने पाए। वैराग विषयों से अखंडित वैराग करो। और वासना से क्रांति है। वासना से क्रांति, क्रांति नाम आगे बढ़ने की प्रक्रिया। क्रांत आगे बढ़ गया, क्रांति आगे बढ़ना। क्रांति सब छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते ही जाना, क्रांति। और क्रांत बढ़ गया, पार हो गया, आर पार हो गया। जो वासना को छोड़ के आगे बढ़ गया वह पुरुष विजयी हो गया, फिर शांति अब शांति है। हे चित्त, तू भी शांत होने के लिए पुरुषार्थ कर। आसक्त इस जड़देह के अंदर व बाहर त्याग कर। पांचों विषय अनुराग में त्रैताप नित्य अशांति है। वही दुखद जब लग पड़ा, फिर शांति ही तब शांति है। हे चित्त, तू भी शांत होने के लिए पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ का प्रथम अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष नाम आत्मा, पुर आगे, उष जलाना, पुर उष जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे, वो चेतन पुरुष है। और अर्थ प्रयोजन क्या है? दुख की अत्यंत निवृत्ति। पुरुष का लक्ष्य है, अर्थ है, प्रयोजन है दुख से बिल्कुल छुटकारा। हम पत्नी को, पति को, पुत्र को, पिता को, किसी को नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, दुख से छुटकारा चाहते हैं। उसी दुख के छुटकारा के लिए सबको चाहते हैं। यही असलियत है। तो पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन यानी आत्मा का लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद, गोल, वह है दुख से बिल्कुल छुटकारा। पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ है प्रयत्न, उद्योग, मेहनत। यहां मेहनत का अर्थ है, उद्योग का अर्थ, प्रयत्न का अर्थ है। शांत होने के लिए पुरुषार्थ कर, प्रयत्न कर, उद्योग कर। आसक्त इस जड़देह के अंदर व बाहर त्याग कर। ये जड़ शरीर, मुर्दा शरीर, टट्टी पेशाब की टोकरी, अंदर बाहर इसकी आसक्ति छोड़। पांचों विषय अनुराग में त्रैताप नित्य अशांति। पांचों विषयों में अनुराग रखोगे, मोह रखोगे तो तीनों तापों में जलोगे, नित्य अशांति में रहोगे। और ये सब कांटे के समान लगेंगे तो चित्त अनासक्त होगा। अनासक्त चित्त शांति पाता है। उसको कहीं अनुराग रह ही नहीं जाता है बाहर, उसका अनुराग भीतर हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है, अनुराग जी निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। जो निज रूप से अनुराग करता है वो जगत से विलक्षण हो जाता है। अनुराग जी निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। संतोषम शीतल सदा दम देह वंत न पेखिए।
निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। निज रूप से अनुराग जिसको हो जाता है उसके लिए सब फीका हो जाता है। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुर सांचा घट में अलख लखावे। सारी भौतिकता से एकदम ऊपर उठ जाना, शुद्ध बुद्ध निर्मल स्वरूप हमारा है, ये संसार कूड़ा कबाड़ वहाँ बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि जिसकी निरंतर रहती है वो प्रशांत आनंदमय क्लेश रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। यही काम मजबूती से करो।